तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीयूष तवस्सुल व्लॉग में। आज आपको मैं बताने वाला हूं जो 2024 का राजस्थान आरबीसी बोर्ड एग्जाम का जो मैथ का 27 मार्च को जो पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपको बताने वाला हूं। और ये पेपर अगर आपने तैयार कर लिया तो आप 80 में से 80 मार्क्स फोड़ के आओगे। ठीक है, अगर आपको ये पेपर के आंसर की चाहिए तो इस आंसर की इस वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और चलते हैं अपने पेपर की ओर। सर्वप्रथम परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जो दिए हुए हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। परीक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने रोल नंबर जरूर लिखने हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आता है नहीं आता है, कुछ भी करना है उसमें आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। इस बार उत्तर पुस्तिका बहुत ही ईजी से होगी। प्रश्न पत्र का उत्तर दी हुई पुस्तिका में लिखे। जो ये पेपर आपको 27 मार्च को यही पेपर देखने को मिलेगा जो आपको एकदम रियल पेपर देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, ये रियल पेपर 80 में से 80 मार्क्स आप फोड़ के आओगे। ठीक है, और प्रश्न पत्र का दिए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखना है। प्रश्न पर किसी भी तरीका का कोई भी निशान नहीं करना है। ठीक है, चौथा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन आंतरिक खंड सभी को एक ही खंड में करना है। खंड स का खंड स में करें, खंड द का खंड दो ही में करें। अलग अलग खंड में अलग अलग प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जो कि हमने निर्देश तो बहुत ही निर्देश है, आप पढ़ लीजिएगा और आपको दिखा देते हैं। आप निर्देश इतना बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़कर ही अपना पेपर हल करने की सोचें। और अब चलते हैं अपने जो कि आपके वस्तुनिष्ठ सेक्शन एक खंड जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है, जिसमें कम से कम 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि 27 मार्च को आप परीक्षा देने वाले हो। जो 27 मार्च की जो परीक्षा देने वाले हो उसमें पहला प्रश्न आपको यही मिलेगा। एकदम रियल पेपर है, आपको किसी भी इस पेपर में कोई भी संदेह नहीं। आपको दूसरी किसी भी सब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना है और किसी भी यूट्यूबर बेकाबे की वीडियो में नहीं आना है। ये पेपर एकदम रियल पेपर है जो कि आपको मैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान आपको इस पेपर में हल करवा दूंगा। और दूसरे जो प्रश्न है आपको मैं बता दूंगा और आप अपने प्रश्न अनुसार हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो आपको बता देता हूँ, 100 सन्नों के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। 100 सन्नों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो कि आपको मैं बता देता हूँ। कि आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है, 100 सन्नों के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। और इस प्रश्न का हम आंसर की देख देते हैं। तो 100 सन्नों का सर्वप्रथम हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 9 बार 8 बार और 4 दूनी 8 और 9 बार और 7 बार और उनको घातों का योगफल 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। ये घात है इनकी 2, इसकी घात 2, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गए। तो इसका प्रथम जो आंसर है ऐसा होगा, 100 सन्नों के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल 4 होगा, जो कि आपको मैंने इस प्रश्न पत्र में सॉल्व करा दिया, जो आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ फिर एक बार, ये पेपर एकदम रियल पेपर है जो कि आपको 27 मार्च को 2024 का मैथ का पेपर जो आरबीसी के विद्यार्थी देने वाले हैं वो इस पेपर को जरूर एक बार देख लें। और जो आप एग्जाम देकर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट कर देना कि यही पेपर आया था या नहीं आया था। ठीक है, आपको इस चैनल को वापस सर्च करना है और देख लेना है। और आप मैं बता देता हूँ, एक एक्स स्क्वायर यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान होगा। इसके मूल समान हो मतलब कि मूल 1 हो, माना कि मूल 1, माना कि मूल 1। ठीक है, माना कि मूल 1 है और एक्स की जगह हम 1 रखेंगे और देखते हैं। एक्स की जगह 1, एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1, एक्स माइनस के इंटू 1 प्लस 4 और इसके मूल समान मूल माना कि 1 है और 1 का स्क्वायर 1 माइनस के तो 1 और प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये के बराबर 0 माइनस 4, ये प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 1 तो के बराबर ये 4 माइनस 1 गया। ठीक है, 4 में से कितने गए तो 1, तो प्लस 3 और माइनस 3 दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है आपका। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको ये देखने को मिलेंगे और आपको जो कि इस जो आपको मैंने रियल पेपर बताया, ठीक है ना, ये देखिए रियल पेपर, पूरा रियल पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। और तीसरा प्रश्न जो कि आपको दिख रहा होगा, बिंदु 3
3.4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। हमेशा मैं आपको बता देता हूँ 3 और जो वाई अक्ष की दूरी पूछे तो आपको एक्स लिख देनी है और एक्स पूछे तो वाई लिख देनी है, ठीक है। इसमें 3, इसमें 4 वाई है, ठीक है। ये 4 वाई है और ये एक्स है, तो आपको वाई एक्स की पूछ रहा है तो आपको एक्स की लिख देनी, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये एकदम रियल पेपर आपको देख रहा हूँ, रियल पेपर, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं। और आपको यही प्रश्न 4% ये है तो ये प्रश्न ही देखने को मिलेगा। 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, मतलब सही आंसर आने वाला युग्म कौन सा है। सबसे पहले हम ऑप्शन को देखकर पता लगाते हैं कि यह ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ठीक है। 3x + 2y, 3x + 2y = 11, ठीक है। 3x + 2y = 11। आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना इसका आंसर कौन सा सही है, ठीक है। और अब चलता हूँ और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। विवेकानंद का सूत्र है B² - 4AC, ठीक है। और आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा 66, ठीक है। 66 उत्तर इसका सही है। अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एकदम रियल पेपर है, ठीक है, रियल पेपर, कोई भी इसमें कोई भी किसी गलती नहीं। और 6ठे प्रश्न का आपको इसका कमेंट कर देना है, ठीक है। 6ठे प्रश्न का कमेंट कौन सा आंसर आता है, जो कि 2 प्रश्नों में डाउट है, आपको बता देता हूँ। और आपको अपने बुक से सूत्र ढूंढकर इस प्रश्नों का आंसर देना है। अभी तो आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। और अभी इसका पता लगाते हैं तो 3 × sec 45 का मान लिखना है और cos 45 का मान लिखना है और गुणा कर देने पर उत्तर हमें 3 प्राप्त होता है, ठीक है। 3 उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है। आंसर इसका राइट द है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये लिखना है, ठीक है, द ऑप्शन लिखना। और ये एग्जाम यही आएगा, इसके 3 की जगह 2 नहीं आएगा, 3 ही आएगा। 45 से आएगा, 30 नहीं आएगा, 45 ही आएगा। और यही आपको एकदम रियल पेपर आपको देखने को मिल रहा है, रियल पेपर। और वर्त की वह जीवा किसी की लंबाई वर्त की जीवा दोगुनी वो कहलाती है व्यास। वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की जीवा से दोगुनी होती है वो व्यास होता है। और अभी नवा प्रश्न ले आते हैं आपको। वर्त की जीवा वर्त की परिधि का सूत्र है 2πr, ठीक है। 2πr 2 × 22/7 × 3.5 इसका सामान्य उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सामान्य उत्तर आपको मैं बता देता हूँ कि जो मैंने ये हल किया, आप इसको हल करके अपना उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही सरल है, इजी है। और इसका ऑप्शन ब हो सकता है, ठीक है, ब हो सकता नहीं, ब ही है, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसमें आपको बता देता हूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4a² = 486 लिख देना है। और इसका फर्स्ट यही है, ठीक है, ये सही आपका। और 11वां आपको बता देता हूँ, एकदम रियल पेपर, बटन 3 5 4 7 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। इसमें जो ज़्यादा बार संख्या आई है वही बहुलक कहलाती है। 3 एक बार आया है 4, इसमें आपको 4 सही मिलेगा, ठीक है। जो मैंने इसको पहली बार हल कर किया हुआ है। और यही पेपर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने ये पेपर, बल्कि ये लीक पेपर नहीं हुआ है, बल्कि ये मैं अपने सामान्य टीचर से बात कर ये इस पेपर को मैंने उससे बात, जिसने ये पेपर बनाया है उसी ने मुझे पेपर ये भेजा है, जो प्रिंटेड मैंने करवा कर ये रियल पेपर आपको बता देता हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। एक पासे को अंक 4 से बड़ा अंक, पासे में 6 अंक होते हैं, कुल परिणाम 6 और 4 से बड़ा 5 और 6 2/6 मतलब 1/2 इसका ऑप्शन असही होगा, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ 95 तथा 152 का समय मेहता समार्थ पर आपको हल कर लेना है, ठीक है। भारत पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्शिका खींची जा सकती है, ठीक है। आपको पूरा इसका हल कर लेना, इससे एक भी बार प्रश्न आपको अभ्यास नहीं करना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। वर्त तथा उसकी स्पर्शिका के उपनिष्ठ बिंदु को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। 5 का समांतर माध्यक 9 हो तो x का मान आपको क्या करना है पता है, 5 + 7 + 9 + x बटे में लिख देना है 3 और 4 और बराबर में लिख देना 9 और 4 का गुणा हो जाएगा। आपको इस सभी रेगिस्तान आपको बहुत ही सरल है। और अभी आपको यही पेपर आएगा, ठीक है ना। अति लघुत्तर आपको एक भी प्रश्न की अगर त्रुटि मिले, एक भी प्रश्न आपके अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। हर एक प्रश्न आपको 27 मार्च को एक भी प्रश्न नहीं आने की संभावना नहीं है। आपको बता देता हूँ सभी प्रश्न यही आएंगे, यही प्रश्न ये दिए तो ये आएंगे यार, कि किस मान पर समीकरण युग्म 3x + 5x के अंत का हल होंगे। ये आपको
देख लेने सवाल यही आएंगे। अब मैं इसको हल नहीं करवा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी टाइम बहुत ही कम है। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ज्ञात करने का सीधारे सूत्र आपको पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि समांतर श्रेणी का ए प्रथम ए सार्वत्र डी और पांचवा पद क्या होगा आपको पता है, सूत्र से हल कर देना है, ठीक है। और आपको मैं समरूप आकृतियों को परिभाषित किए जिसकी संगत भुजाएं बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है। बहुत ही सरल पेपर है 2, 10, 3 और ये आपको बहुत ही ज्ञानदार तरीके से करना है। और पेपर को हल कर, ये पेपर हल कर लेना, दूसरे पेपर को बहकावे में नहीं आवे। ये पेपर एकदम रियल पेपर है, आपको बता देता हूँ। 1 माइनस कोस स्क्वायर रूट का मान थीटा 60 डिग्री या थीटा की जगह 60 डिग्री रखकर हमें इसको हल करना है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से प्रत्येक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री, बिंदु के मीनार आधार से दूरी हो गई, एक त्रिभुज बनाना है, आपको हल कर देना जो कि आपके टीचरों ने आपको सिखाया हुआ है। ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक ऊर्ध्वाधर सड़क की लंबाई तथा इसकी साया का लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण याद करना है। बहुत ही सरल है, 1/√3 और सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा लगभग मेरे हिसाब से 60 डिग्री हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, राइट आंसर 60 डिग्री होगा, ठीक है। और आप ही हल कर ले, देख लेना। 3 श्रेणी में त्रिज्या का ये वृत्त बनाइए तथा केंद्र ओ से 5 मीटर आपको पाइथागोरस प्रमेय से करना है, ठीक है। आपको एकदम रियल पेपर देखने को मिल रहा है, आपका रियल पेपर ये, कोई भी पेपर ये, कोई भी गणित पेपर नहीं, एकदम रियल पेपर है। 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप लिखिए। आपको ये हल कर लेना, ठीक है। आपको ये किताबों में से ही प्रश्न आए, कोई बना के प्रश्न नहीं दिए। किसी वृत्त का त्रिज्यीकरण, उस वृत्त का चतुर्थांश से जो त्रिज्यीकरण में केंद्र पर बनने वाले का कोण का माप क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, ये आया हुआ है सभी चैप्टर के, यही पेपर है बोर्ड का। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ता में दैला होने की प्रायिकता क्या, प्रायिकता आप बहुत ही सरल है, प्रायिकता आपको आती हुई। अब खंड ब में जो प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, सॉरी। और परिमेय संख्या 13, 125 का भाग देना आपको 13 में, 10% आपको लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही सरल है। और इसका शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब चलते हैं अपने 60 प्रश्न की ओर। द्विघात समीकरण से आ रहे स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 के मूलों की प्रकृति का ज्ञात कीजिए। मूल प्रकृति आपको बहुत ही ज्ञानता तरीके से सिखाए हुए हैं। और बिंदु 0, 0 और 5-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की उस स्थिति में 46 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसका आपको डायग्राम बना देना और फिर हल कर देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्न अभी बहुत बड़ा है, मैं अभी इसको नहीं पढ़ सकता, आपको बहुत ही वापस रिपीट कर देता हूँ, आपको कोई अगर रह गया वो तो, ठीक है। आपको पूरा ये पेपर ये तैयार कर लेना, मैं इसको हल नहीं करा सकता, कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसे स्वयं PDF निकाल कर इसको हल कर लेना। और दूसरी, किसी भी प्रश्न का अभ्यास नहीं करना, मैं पहले भी बता देता हूँ, किसी भी प्रश्न का अभ्यास नहीं करना है, ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि यही बोर्ड का पेपर है, तो दिमाग खराब करने का समय आपके पास नहीं है। इस प्रश्नों को रट लो, हिंदी में कैसे रटते हो इसी प्रकार इसमें रट लो। यदि 2 त्रिभुज समरूप का त्रिभुज बराबर तो चित कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग समय, ये भी आपको परीक्षा में सभी ये किताबों में देखने को मिल गए, ठीक है। ये मोस्ट ये आ गया, ये थोड़ा इधर हुआ है बोर्ड परीक्षा में, जो ये प्रश्न है यहाँ आया और ये प्रश्न यहाँ आया हुआ, ठीक है। ये बाद में प्रिंटेड हुआ था, ठीक है। और एक शंकु के आपको देख लेना है, और ये देख लीजिए। और आपको मुझे पता है ठीठे वाले की बहुत आपको इंतज़ार है कि 4 नंबर का प्रश्न मिल जाए, तो 4 नंबर का नहीं है, 80 में से 80 नंबर का जो पेपर है। और आपको मैं बता देता हूँ, और ये देख लीजिए, ये जिस डिब्बे में 5 लाल गेंदे हैं और निकाला जाता है, खंड स में ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों जो से विभाज्य हो, ठीक है। आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न आ रहे, मैं इनको प्रश्नों को पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और बाद में आपको परीक्षा की इसको सभी को रट लेने, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आपको मैं अभी बता देता हूँ, और ये देख लीजिए। और आपको मैं ठीठा वाला बता देता हूँ, ये आलेख ही विधि, आपके बार ग्राफी विधि आएगी, कौन कहता है ग्राफी विधि नहीं आएगी, मैं कहता हूँ ग्राफी विधि आएगी, ठीक है। और आपको कमेंट में कर देना, ये देखिए यही प्रश्न आएगा, ठीक है। ठीठा वाला एक ही प्रश्न, इसको रट लो, दूसरा 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे, ये रट लिया तो। और अगर आपने इस पूरे पेपर को रट लिया तो 80 में से 80 आपके ये नंबर आप फोड़ के आओगे, ठीक है। 27 मार्च को
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संस्कृत का पेपर हमें पहले से ही मिल गया और संस्कृत के पेपर का वीडियो अभी बन रहा है, ठीक है। और चलते हैं अपने, और ये रियल पेपर जो कि आपको मैं रियल पेपर दिखाने वाला हूँ। रियल पेपर, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और रियल पेपर देखिए यहाँ से